नाथाय गोविंदाय नमः। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि को प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है। गोविंदा प्यारा नाम है। तिलक लगाया नाम है हरि का प्यारा नाम है। श्यामल दर्शन पाए बहुत ही सुंदर हमारे पुजारी जी महाराज जी ने पूजनी बहुत ही सुंदर भजन गाए और माने बढ़िया बातें कही। हाँ, आनंद आ गया। भगवत कृपा होती है तब इस तरह के हमको सत्संग और मंगलाचार कार्यक्रम के दर्शन करने का हमको मौका मिलता है। पितृ पक्ष प्रारंभ हो चुके हैं। आज क्वार का महीना लग गया है, पितृ पक्ष प्रारंभ हो गए हैं। आज पितृपक्ष का तीसरा दिन है। ठीक है, सभी हमारे संसारी मानव जो भी है, माता बहन बेटी, अपने अपने पुरखों को जल एवं भोजन से उन्हें आनंदित दे रहे हैं। ब्राह्मण कर रहे हैं, कोई भानज का नौता, कोई बेटी का नौता, कोई ब्राह्मण का नौता, कोई संतों का तो बच्चों का नौता। इस समय घर घर में
मैंने ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें ये त्योहार न मनाया जा रहा। हमारे भारत देश की संस्कृति में ये भरपूर आनंद प्राप्त हो। सारे राष्ट्र के अंदर इस समय हम जितने भी हिंदू धर्म और सनातन से जुड़े हुए हैं, आज घर घर के अंदर सभी पूरा हिंदुस्तान अपने प्रभु को जल एवं भोजन जिम्मा रहा है और घर घर में त्योहार खुशी से मना रहा है। मैं आपके सभी पुरखाओं को, अपने सभी पुरखाओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, बार बार उनके चरणों में मैं शीश नवाता हूं। मेरा भी वो आतिथ्य ग्रहण करें। मैं उनको भी जल श्रद्धांजलि देता हूं और फल के माध्यम से उनको ये प्रसाद ग्रहण कराता हूं। इसमें उनका कल्याण हो। मेरे पास तो केवल भाव है। सो मैं आप सारे दिन आपके जितने भी सनातन के जो मेरे पुरखा में सभी का जो है जल जलांजलि देकर और फल के द्वारा उनका भोग लगाता हूं और सदैव उनकी हम सब पर दया बनी रहे। क्वार का महीना है, आज तीसरा दिन है, ठीक है। बहुत जल्दी समय जा रहा है, समय की गति बहुत तेज है। माने समय ऐसे चला जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा एक हवा का झोंका आता है और एक पल में इधर से उधर जो पत्तियां फूल होते हैं वो उड़े चले जाते हैं, बिखर जाते। हमारा जीवन ठीक उसी प्रकार चल रहा है। सोचते सोचते वो पल भी आपके पास है। कुछ दिन बाद, 10-12 दिन बाद मां भगवती का महाप्रभाव, पूर्णिमा को चंद्रग्रहण था, अमावस्या को सूर्य ग्रहण है। जी हाँ, सूर्य ग्रहण। सावधान रहना, अपने पत्रों को देना है। अभी पुजारी जी से निकाले तो कब से चालू होगा, क्योंकि डाब उससे पहले डाल दे। सोते ही मत रह जा। चंद्रग्रहण में जो भूल की है वो सूर्य ग्रहण में मत कर बैठना। 1 साल तक ये सूतक फिरता है। कुभाव कब आती है, बिगड़ कब आती है? जब हम धर्म की कदर नहीं करते तब आते हैं। उसमें जो हमारे निजी होते हैं उनसे भी द्वेष आने लगता है। अनायास द्वेष आता है। पुजारी मैं ठीक बोल रहा हूं? रात्रि में ठीक 9:57 से चंद्रग्रहण प्रारंभ हुआ था। हम सो चुके थे। 1:26 तक, 12 बजे तक नहीं, 1 बजे से 26 माने 82 मिनट का चंद्रग्रहण था। आप कुछ पढ़ते लिखते नहीं है सर। कितने मिनट का? 82 मिनट्स। कितना? 82 चंद्रग्रहण था। धर्म ये कहता है उस दिन भोजन मत करो सूतक के बाद। धर्म ये कहता है कि जब तक चंद्रग्रहण है जाग भजन करो। हमारे पुराने पुरखा भजन किया करते। चलिए, लेकिन रात गई तो बात भी गई। आगे सावधान होना। पुजारी को बुला लेना। बेचारी हमारी माताओं को पता, और पुजारी बताते नहीं है। पुजारी जी के पास हम डेली बैठते हैं, इस पर बोर्ड पर लिख दिया करो
मंदिर से, मंदिर का मतलब होता है कि कोई भी चीज आ रही है, ये बोर्ड इसलिए लगाए गए, उस पर लिखिए, अपने आप ऑटोमेटिक सूचना मिल जाए। ठीक है। महाराज राम कथा, हम राम कथा लेके आपके संग को आए। आज की राम कथा का प्रसंग है नारद जी द्वारा वाल्मीकि उद्बोधन प्रसंग है। नारद जी के द्वारा वाल्मीकि को महाराज व्याख्या के लिए उद्बोधन करेंगे, माने व्याख्या करेंगे किसकी? वेदों की, शास्त्रों की, धर्म की, सत्संग की, साधना की बात कथा में चल रही थी। कौशल्या माता ने पूछ लिया, बेटा तुम्हें इतना दुख क्यों है, इतना दुख क्यों है? भगवान बोल पड़े, भैया जन्म में, पिछले जन्म में मैंने माता को बहुत दुख दिया था, सो मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। क्या दुख दिया था? बोले मैंने अपनी माता के धड़ से शीश अलग कर दिया। क्यों? पिता की आज्ञा। पिता कौन थे महाराज? पिता कौन थे? जमदग्नि खिन्न हो गए थे। क्यों? उनकी धर्मपत्नी रेणुका ने, उनकी मुनिवर की धर्मपत्नी रेणुका ने सरोवर में कुछ अप्सराएं नहा रही थी, विहार कर रही थी, शरीर में वस्त्र धारण नहीं किए थे। उस स्वरूप को देख लिया, उनका मन विचलित हो गया, पापाचार में लिप्त हो गया। जब रेणुका लौट के आई, जनक दिगंत बुद्ध त्रिकालदर्शी थे, उनके भाव देखकर, उनके माथे की लकीर देखकर उन्होंने पहचान लिया ये कहीं न कहीं भाव, पाप का भाव लेके आई है। उसी समय अपने पुत्र परशुराम को आदेश दे दिया, बेटा तू अपनी माता का शरीर से धड़ से शरीर अलग कर दे। उन्होंने सोचा समझा नहीं, परशुराम अवतार में, और हमारा शरीर से सिर को अलग कर दिया है, इसलिए दुख भोगना पड़ता है। कथा में तो यह भी बात आई है कि बाली की हत्या की थी, तो बाली कृत अवतार में, अवतार के समय पारित बना, बहेलिया बना किस अवतार में, और उस बहेलिया का रूप लेकर आया था, और भगवान को उसके बाण से प्राण कमाने थे, स्वयं भगवान अपने अच्छे और बुरे कर्मों से अच्छे कर्म कल्याण करते हैं, और बुरे कर्म महाराज संकट और पीड़ा देते हैं। इधर बात आ गई महाराज, ये बातचीत जो है लक्ष्मण जी के बीच में और केवट के बीच में रात भर बात चली है। सवेरा हो गया और महाराज केवट को वापस लौटाने के लिए कहा गया, किंतु वो माना नहीं। तो राम जी ने कहा ठीक है, हम चित्रकूट पहुंच जाएंगे, तब तुम लौट जाओ। अभी नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, हम चित्रकूट पे चलते हैं, वहां से लौट जाओ। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और प्रयाग में आए, और वहां भारद्वाज के आश्रम में पहुंच गए। कथा जहां तक पहुंच चुकी थी, राम सीता लखन के आगमन से बड़े हमारे भारद्वाज जी आनंदित हुए। कोई संत आ जाए, आवाज तो खोल नहीं पाई, मेरी तो आवाज वैसे ही बहुत तेज है, जरा से में तो पार हो लेना चाहिए आवाज। हाँ
महाराज कोई संत महात्मा आ जाए घर में, परिवार में, नगर में, क्षेत्र में, आपके नगर में तो ये संता बैठे हुए, आपके नगर में, क्षेत्र में कौन बैठे हुए? संता। मुझे आवाज करनी खींचना पड़ती है तब चलता है, और मुझे सदियां हो गई इसी बात। बोलो इसको कैसे? आवाज बढ़ाओ, कुछ आवाज बढ़ा के देखो जी। महाराज आपके आंगन में तो महाराज कौन बैठे हुए? संता बैठे हुए। तो आपको हमको तो अपने भाग को सराहना चाहिए। अर्थात आज तक की कड़ी साधना का फल मिल गया। भरत जी क्या कह रही है? बोले मुझे, मैंने जो तपस्या की थी आज मुझे भरपूर करो, उसको सेट करो, कहीं भी बरड़ो खोलो, हरि बोलो, उसका मुझे पूरा मौका मिल गया। आप हम जो भी करते हैं, मेरी बात सुन दो, आइए भाई। आप राकेश मेरे प्राण निकल जाते 4 घंटा, अच्छा 10-5 मिनट हो तो मैं भी शांत होकर बैठ जाऊं। महाराज आप हम जो भी तपस्या करती है ना, उसका हमें लाभ मिलता है, भले ही देर में मिले, प्रतीक्षा करना पड़ती है, लेकिन लाभ अवश्य। बोले हमें क्या मिल गया? दादा बोल रहे थे कि मैंने 40 साल 30 साल रामायण का पाठ दिया, और दादा से दादा के गांव को पूछते हैं, दादा से दादा के गांव को पूछते हैं, बोले तुम्हें क्या मिल गया? मैंने दादाजी से कहा था अगर तुम्हें जो मिल गया, आप हमारे पास हनुमान जी के आंगन में और व्यासपीठ में बैठे, तुम्हारे गांव के कितने आए? मिल गया क्या? आपने जो तपस्या की थी, जो आपने रामलीला में पाठ किया था, उसका फल आपको मिला। हम नासमझी में कुछ भी भूल जाते। बोले मैं मंदिर जाते जाते थक गया, 5 मंगल हो गए, 10 मंगल हो गए, आते रहते। अबे अपने पाप तो गिनो पहले, क्या करूं महाराज? अपने पाप गिनो। अच्छा पाप हम हर पल करते हैं, हर समय हर क्षण पाप करते हैं, भाव से, मन से, दृष्टि से, भाव से, प्रभाव से। और पाप इतने होते हैं महाराज जिनकी कोई गणना नहीं किया। प्रातः काल से उठते ही हम धर्म कर्म कम, पाप ज्यादा कर, मन में कुभाव, दृष्टि में कुभाव, चाल चलन में कुभाव। हम किसी की गलती निकालने के लिए नहीं। अच्छा आज मैं एक बात कह देता हूं, तायना देने वाले जहां बहुत आते हैं, लेकिन आज तक यहां की प्रशंसा करने वाले बहुत कम। ऐसा क्या गजब कर डाला है बालाजी सरकार के दरबार में? सोचो तो को भैया शिकायत लेके बैठा रहता है, भाई ऐसा क्या बुरा हो रहा है? राम कथा हो रही है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, संतों का जो है स्वागत सत्कार हो रहा है, आओ भगत, जाओ भगत, बैठो भगत, टाइम पर जलपान भी हो रहा है। आप अलियास हम आपके द्वारे जो शिकायत करते, जो शिकायत करते हैं, मैं मंदिर में से 8-10 हजार चेले लेके आपके द्वारे पे आ रहा हूं, तुम खिलाओ मुझे, क्या खिलाते? क्यों? मैंने कोई बुरा किया? मैं 10,000 से लेके आपके दरवाजे पे आ रहा हूं, आप मेरे बिठाने की और मेरे शिष्यों की बैठने की व्यवस्था और सबकी कर लो। तो पुजारी मैंने कुछ गलत कर दिया? जहां पर हजारों की व्यवस्था की जाती है मेरे भाई,
छाए में बैठे हो, जलपान कर रहे हो, क्या जब बुराई देखने आते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ अच्छाई भी बची है? जहां केवल दोस्त देने आते हो, कुभाव लेके आते, हल्का पल लेके आते, तुम्हारी आदतें आज तक नहीं गई। घर में, परिवार में, गांव में, गली में जेल बोलते रहते हो, जहां भी जेल बोलते हो। अरे देव स्थान को तो छोड़ो पुजारी, अरे देव स्थान को तो छोड़ मेरे भाई। जो कहते हैं या की व्यवस्था नहीं है, मैं उनके कराता हूं। क्यों भैया, ठीक बोल रहा हूं? मैं अपने 10,000 शिष्य लेके आ रहा हूं। अब कोई इस तरह की बात करे मेरे पास पकड़ लाना, मैं उनसे एक ही बात करूंगा। मैं तुम्हारे चरण छू के कहता हूं, मैं पूरे बालाजी धाम के 10,000 शिष्यों को तुम्हारे दरवाजे पर लेके आऊंगा जी। अरे तुम्हारे यहां संत आगे से निकल जाए तो बच्चे से राम राम को